तो ध्यान देना बच्चे लोग, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में, कि नाइट्रिक एसिड को आप कैसे प्रिपेयर करते हो। ठीक है, उसके बाद उसका कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए होता है नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे अभी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ध्यान देना, आपके सामने एनसीईआरटी का टेबल शेयर किया हुआ है। ठीक है, इस एनसीईआरटी का टेबल में देखना तो आपका जितना भी नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है वो सारा आपके लिस्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो बात करें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का, तो ध्यान ना, पहला ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है? N2O होता है। N2O का नाम क्या है? तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा हुआ है, या इसको बोलते हैं नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका हो गया N2O। ठीक, अब याद है ना, अगला क्या है? अच्छा, N2O में N का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1 होता है। कैसे बनाते हैं? तो उसका एक प्रिपरेशन मेथड दिया हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो N2O बनता है। ये आपको याद रखना है, ये आपके कॉम्पिटिशन में आने का बहुत हाई चांस होता है सब चीज। ठीक है, प्लस इसका कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है। प्रॉपर्टी क्या है? कलरलेस होता है। क्या है? कलरलेस होता है। और क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? चलो, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये हो गया आपका N2O के बारे में। अगला बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे NO। ठीक है, यहाँ पे NO ध्यान देना, तो NO का इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं हम लोग। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोला गया इसको, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको आप। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? +2 है। कैसे बनाते हैं? तो बनाने का तरीका समझाया हुआ है यहाँ पे। सोडियम नाइट्राइट, यानी बेसिकली एक नाइट्राइट आयन लिया हुआ है, NO2- लिया हुआ है, नाइट्राइट आयन लिया हुआ है। ठीक है, इसमें डाला गया है FeSO4 H2SO4। ठीक है, तो उसके बाद आपका NO प्रोड्यूस होता है। ये जो रिएजेंट्स है ना, ये आप देखोगे, यहाँ पे देखना, आप लैब में टेस्ट करने वाले हो, लैब में टेस्ट करोगे ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट में रिएजेंट यूज होता है, कौन सा? FeSO4 H2SO4। ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट आप करोगे नाइट्रेट आयन के लिए। किसके लिए करोगे? नाइट्रेट आयन के लिए। तो वहां पे इसको यूज किया जाता है, ब्राउनिंग फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, आपका जो NO है, NO क्या होता है? कलरलेस गैस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है और न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये आपको याद रखना है। सिमिलरली देखो ध्यान से बच्चे लोग, अगर बात करें हम लोग नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का, तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ध्यान देना N2O3। N2O3 बेसिकली बनता कैसे है? तो होता क्या है ना, जब आपका, उसको मैं बताता हूँ। तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? N2O3 है। उसको आप नाम क्या बोल सकते हो? उसको बोल सकते हो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, या बोल सकते हो नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या उसमें होता है? N का +3 होता है। बनाएंगे कैसे? NO और N2O4 को मिलाने पे ये बन जाएगा N2O3। अब जो N2O3 है उसका कलर क्या होता है? तो ब्लू कलर होता है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक, ये हो गया आपका N2O3 के बारे में। अगर बात कर रहे हैं हम लोग NO2 के बारे में, तो NO2 ध्यान देना, NO2 का नाम क्या होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, इसको बोल सकते हो नाइट्रोजन 4, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 4 होगा, तो नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड आप बोल सकते हो। ठीक, यहाँ पे +4 हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट। बनाएंगे कैसे? तो मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे, यहाँ पे लेड का नाइट्रेट लिया हुआ है, इसके अलावा और भी नाइट्रेट पॉसिबल है। तो ये लैब में इस तरह से बनाया गया। तो लेड नाइट्रेट को हीट करके आपका NO2 गैस बाहर निकल रहा है। ठीक है, कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। और क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? ब्राउन होता है और एसिडिक होता है। ठीक, अब बात करें, ध्यान देना, डाई N2O4 में क्या होता है? N का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +4 होगा। नाम क्या बोलोगे? तो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बोल सकते हैं इसको, नाइट्रोजन 4 का ऑक्साइड। ठीक, यानी देखो दोनों नाम सेम ही है, क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 4 होगा। बने कैसे? तो NO2 का डाइमराइजेशन से बनता है। NO2 का डाइमराइजेशन से बनता है, यानी जिसको जब ठंडा करोगे, यानी NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से जब एनर्जी को बाहर निकालोगे, कूल करने का मतलब क्या होता है? ठंडा करना, यानी एनर्जी को बाहर करना।
एनर्जी बाहर निकलेगा तो क्या होता है, वो आपस में कंबाइन करके N2O4 को क्रिएट करता है, N2O4 को क्रिएट करता है, ठीक है। और ये होता क्या है, तो आपका जो नाइट्रोजन का जो NO2 है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, चलो होता है कलरलेस, ठीक है। और इसका सॉलिड स्टेट भी कलरलेस होगा और लिक्विड स्टेट भी क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। और क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। और बात करते हैं N2O5 का। N2O5 ध्यान देना, N2O5 और ध्यान दोगे N2O5 में क्या होता है, ध्यान देना चलो। तो N2O5 में ध्यान देना, आपको ये देना है कि N2O5 में क्या होता है कि आपका जो N का स्टेट है वो क्या होता है, वो +5 स्टेट है। क्या है, N का स्टेट +5 होता है। बनाते कैसे हैं, तो नाइट्रिक एसिड में आप डालोगे जब P4O10, तो क्या कहता है, P4O10 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, क्या तो HNO3 से क्या करेगा, वाटर को निकालेगा। तो वाटर को निकालेगा तो क्या होगा, आपका N2O5 बनता है, N2O5 बनता है। ये जो प्रोसेस है ये आपका जे एडवांस से पूछ चुका है, आपको मैं बताऊंगा जब पेपर करेंगे तो कैसे पूछा था। तो एडवांस में आ चुका है प्रोसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग देखेंगे। अब ध्यान देना, N2O5 क्या होता है, कलरलेस सॉलिड होता है। और क्या होता है, एसिडिक नेचर। क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो N का ऑक्सीडेशन स्टेट है, N का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 होगा, +4 होगा, N+5 होगा, ठीक है, किसका, N का, तो उसका ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होता है, ठीक है। बाकी +1 +2 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। N का +1 +2 क्या होगा, +1 N+2 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, चलो होता है न्यूट्रल, ठीक है। ये ध्यान देंगे आप लोग। अब ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लिए है, ठीक है। तो ध्यान ना, N2O का फिगर कैसा होता है यार। N2O का फिगर क्या होता है, N2 में क्या होता है कि N में ट्रिपल बॉन्ड होता है, Nl में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। और यहाँ पे जो बचा हुआ O है, O के साथ क्या करता है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर होता है। क्या करेगा, इस O के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बना देगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, यानी ऐसा फिगर होता है, ठीक है। तो देखोगे आप जो N2O है, N2O का बात कर रहे हो तो ऐसा फिगर होगा, इसमें कहीं भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, कहीं भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या होगा, सिस्टम होगा डायमैग्नेटिक। क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो ये इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऐसा नहीं दिख रहा है आपको कहीं भी लिखा हुआ, लेकिन आपको याद रखना है। तो N2O का अगर फिगर देखो तो वहाँ पे कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आपको दिख रहा है, तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक। यहाँ पे याद रखना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है, लीनियर होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान देना, यहाँ पर आपको लीनियर लिखा हुआ है। और बात करते हैं NO का, ठीक है। तो NO ध्यान दोगे आप, NO में क्या होता है, चलो तो NO में NO का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो NO का स्ट्रक्चर में क्या होता है कि N और O में जब बॉन्ड बनेगा ना, तो कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पे इस N पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, N पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा N के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो NO का नेचर क्या होता है, इसका बोलोगे आप पैरामेटिक। क्या बोलोगे, ये पैरामेटिक होता है, ठीक। तो ध्यान देना। अगला बात करते हैं NO2 का। देख लो पहले NO2 देख लो आप लोग। NO2 का फिर क्या होता है, NO2 फिर में क्या होता है कि N और O में डबल बॉन्ड होता है, और एक O के साथ क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ऐसा कुछ होता है। और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ बचा हुआ रहेगा। तो NO2 में भी क्या होता है, NO2 में भी क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, तो क्या होगा, इसका नीचे क्या होगा, पैरामेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ये नेचर इसका क्या होगा, चलो पैरामेटिक। अब जो यहाँ पे जो पैरामेटिक हम बोल रहे हैं, तो यहाँ देखना ध्यान से, जो NO है, NO भी क्या है, पैरामेटिक है, और NO2 भी क्या है, पैरामेटिक है, ठीक है। तो पैरामेटिक कंपाउंड्स आर रिएक्टिव, ठीक है। पैरामेटिक क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो ध्यान ना, ये दोनों आपस में कंबाइन कर सकता है, दोनों आपस में कंबाइन कर सकता है। तो अगर दोनों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बन सकता है। तो NO और NO2 अगर आपस में मिलेगा ना, तो बनता है आपका क्या, N2O3 बनता है। कैसे, तो आपको पता है कि NO का फिगर ऐसा हो गया, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। NO2 का फिगर हम लोग बनाएंगे तो ऐसा कुछ बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक।
तो बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ बन चुका है। ये बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ किसका, N2O3 का आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखोगे N2O3 में कहीं भी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। तो ये क्या होगा, N2O3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। कौन, N2O3। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, ध्यान देना। जो हम लोग क्या सीखे कि N2 और NO क्या होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है, तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। NO2 क्या होता है, एसिडिक होता है। आपको पता है कि N2O3 के अंदर कहीं ना कहीं एक NO2 है, एक NO2 है और NO भी है। NO का नेचर तो न्यूट्रल है, बट NO2 का नेचर एसिडिक है, इसलिए ओवरऑल N2O3 क्या होता है, एसिडिक होता है। इसलिए ओवरऑल N2O3 क्या होगा, एसिडिक होगा, कि उसमें NO2 का भी कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स है, कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान देना। ये हो गया NO2 के बारे में। अब होता क्या बच्चों लोग, NO2 के पास क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं ना कहीं ये खुद में भी डायमराइज कर सकता है। तो अगर इसका एनर्जी को आप निकालोगे ना, इनको ठंडा कर दोगे, कूल करोगे, तो NO2 क्या करता है, वो आपस में ही रेट कर लेगा। तो दो NO2 अगर आपस में रेट करेगा, तो ध्यान देना दोनों के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, तो आपस में क्या करना है, बॉन्ड बना लेगा। ये बनता है आपका N2O4। क्या बनेगा आपका N2O4। तो N2O4 में कहीं भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहीं भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ठीक। N2O5 में क्या होता है, तो N2O5 में क्या होता है, बीच में एक ऑक्सीजन ले लेना, तो N और N के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका N2O5। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि N2O5 में नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, कितना बॉन्ड बना रहा है, तो आपको बॉन्ड काउंट करना होगा। तो नाइट्रोजन जब तो बॉन्ड काउंट करेगा, तो इसमें कितना बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड बना रहा है, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सॉरी एक ही बॉन्ड है, कोडेड बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो कितना होगा, 4 होगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो बनाता है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड को बोला गया है कोवैलेंसी। क्या बोला गया है, कोवैलेंसी। तो अगर आपसे पूछते हैं कि नाइट्रोजन N2O5 में कितना, इसका कोवैलेंसी कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 4 बोलोगे। तो नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना होगा, 4 होगा, किसमें, N2O5 में। इवन N2O4 में कितना कोवैलेंसी है नाइट्रोजन का, आप बोलोगे 4 है। क्या बोलोगे, 4 है, ठीक है। तो ये बच्चों लोग, ये सारा हम लोग पढ़ लिया किसके बारे में, तो हम लोग ये खत्म कर रहे हैं अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसी से देखो, पहले स्ट्रक्चर को समझो, स्ट्रक्चर से आप लोग प्रॉपर्टी को लिंक कर सकते हो। तो यहाँ जो भी बोला है ना, यहाँ पे वो जो प्रॉपर्टी हम लोग कवर कर रहे थे, इस प्रॉपर्टी में देखोगे ये अब और को बेटर समझ में आया कि आप बोलना क्या चाह रहे थे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है।